अंग्रेज लिख कर गए थे इंडिया, क्योंकि वो भारत को जानते ही नहीं थे। वहां जो प्रचलन में शब्द होंगे यूरोप में, वो शब्द उन्होंने हम पर थोप दिया था और गुलामी की मानसिकता ने इसको स्वीकार भी किया था। मगर जब आजाद हुए तब इस पर चर्चा हुई और अब उस वक्त के सदस्य सेठ गोविंददास ने दरखास्त किया कि देश का नाम भारत रखना चाहिए। उस वक्त जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि पीछे देखने की जरूरत नहीं है, भविष्य की ओर देखिए। और मान्यवर, देश के नाम के अंदर इंडिया भी रहा, भारत भी रहा। खैर, मैं इस पर टिप्पणी करना नहीं चाहता, परंतु नजरिए का सवाल है। अगर इंडिया के चश्मे से भारत को देखोगे तो भारत समझ में नहीं आएगा, पूरा जीवन चला। और इसलिए इन्होंने अपने गठबंधन का नाम भी इंडिया ही रखा है, इसीलिए रखा है, वो ही सोच से चलना है। और मान्यवर, हमारे प्रधानमंत्री जी ने विकास तो करना है, दुनिया में सबसे आगे बढ़ना ही है, विकास के साथ साथ विरासत को भी अपना कर आगे बढ़े। गुलामी की हर परंपरा को हम समाप्त करना चाहते हैं। हम एक आजाद मुल्क है, सार्वभौमत्व से लैस मुल्क है, किसी की परंपरा हमें स्वीकार नहीं है। परंपरा बदलनी है तो हम बदलेंगे, नए कपड़े हर कोई पहनता है, हम भी पहनेंगे, परंतु हमारी पुरानी परंपराओं पर हमें शर्म नहीं है। और मान्यवर, क्या किया नरेंद्र मोदी जी ने? राजपथ, जो अंग्रेज सम्राट के सम्मान में नाम रखा गया था, उसका नाम बदलकर कर्तव्य पथ रखा। इंडिया गेट पर किंग पंचम जॉर्ज की मूर्ति लगी थी, मूर्ति हटा दिया, शर्म के मारे में स्थान खाली था, हमने वहां सुभाष बाबू की प्रतिमा लगा। मान्यवर, नेवी का चिन्ह जो देकर गए थे वही चलता था। हमने वीर छत्रपति शिवाजी महाराज की नेवी के चिन्ह को हमने भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती को जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में मनाया। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक हमने बनाया और राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में अमर जवान की ज्योति को विलीन करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी। संसद के अंदर राजा जी ने जो उदात्त भावनाएं व्यक्त की थी, जिसको जवाहरलाल जी ने भी स्वीकारा था, मगर बाद में शर्म का एहसास हुआ, सेंगोल को इलाहाबाद के म्यूजियम में भेज दिया। नरेंद्र मोदी जी ने विधिवत तरीके से सेंगोल को संसद के अंदर प्रस्तावित किया, नई संसद बनाई और विश्व भर में चोरी की गई मूर्तियां, आर्टिफैक्ट्स जो थे वो 345 हजारों साल पुराने हमारे मूर्तियां और आर्टिकल्स, उसको वापस लाने के लिए हमारे विदेश मंत्रालय ने काम किया। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, पूरा देश अंग्रेजी में चले, ऐसे षड्यंत्र चले इतने सालों तक। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हमने कंपलसरी कर दिया, बच्चे की प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में होगी। मान्यवर, मातृभाषा में आईएएस आईपीएस का एग्जाम नहीं दिया जाता था, हमने वहां मातृभाषा में एग्जामिनेशन को किया। अभी तमिलनाडु के सदस्य बोल रहे थे, पहले आप जिनके साथ बैठे हो उनके शासन में तमिल में आईएएस आईपीएस का पेपर नहीं लिख सकते थे। आज तमिल मीडियम में बड़ा हुआ बच्चा गर्व के साथ देश का टॉप ब्यूरोक्रेट बन सकता है। ये व्यवस्था हमने करी। मान्यवर, अंडमान और निकोबार के द्वीप समूह का नाम जो अंग्रेज रखे थे वो छोड़कर गए थे। सुभाष बाबू ने जब अंडमान निकोबार जीता तब उन्होंने नामकरण किया था शहीद और स्वराज, उसको भुला दिया गया। आजादी के बाद फिर से अंग्रेजों का नाम वापस लाए, नया न रखो कोई बात नहीं भाई, सुभाष बाबू ने रखा, निकाल दिया। हमने डंके की चोट पर सुभाष बाबू के नाम शहीद और स्वराज दोनों वापस लाने का काम किया।
ल्यूटियन में रेस कोर्स रोड पर रहते थे, हमने लोक कल्याण मार्ग करा। डेलहाउसी रोड का नाम दारा सिकोह के नाम से किया और निर्मला जी ब्रीफकेस की जगह वही खाता लेकर आज जब बजट देती है तब पूरे देश भर के भारतीय संस्कृति के लोगों को आनंद होता है। मान्यवर, 1500 से ज्यादा पूरे नए कानूनों को हमने समाप्त करने का काम किया। इन्होंने अपने परिवार की प्रसिद्धि के अलावे कुछ नहीं किया। हजारों जगह पे गांधी नेहरू परिवार के नाम मिलेंगे और किसी का नहीं। सुभाष बाबू का पुतला भी हमने लगाया। मान्यवर, हमने प्रधानमंत्री संग्रहालय बनाया। जवाहरलाल जी से लेकर नरेंद्र मोदी जी के पहले जितने बने वो सभी प्रधानमंत्रियों के जीवन कवन को हमने दिखाने का काम किया। वहां पहले सिर्फ जवाहरलाल जी का मिशन, G20 की अध्यक्षता हमने की और भारतीय सांस्कृतिक और वैश्विक समन्वय को हमने प्रोत्साहित। राम मंदिर का निर्माण, काशी विश्वनाथ धाम का पुनरुद्धार, काशी उज्जैन शारदा पीठ, करतारपुर साहिब कॉरिडोर, योग को वैश्विक पहचान और 160 साल पुराने कानूनों को खत्म करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। हम पीछे नहीं गए। ऐसा वो मानते थे पीछे चले जाओगे, पीछे नहीं गए थे, नहीं गए पीछे। तो आप छोड़कर गए थे, आप 14वें नंबर पर छोड़कर गए थे। अटल जी 11 पे लाए, फिर 11 से नीचे नहीं गए, देश पर बड़ा उपकार किया। मोदी जी 11वें से 5वें नंबर पर लाए और 27 में तीसरे नंबर पर पहुंच गए। मान्यवर, अभी अभी कुछ नेताओं को आरक्षण में चुनाव जीतने की फॉर्मूला दिखाई पड़ती है। आरक्षण 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 आरक्षण। आरक्षण कोई आज की कल्पना नहीं है, हमारे संविधान निर्माताओं ने की। आर्टिकल 15 और 16 में SC, ST और OBC को आरक्षण का प्रोविजन किया गया। मान्यवर, ये मूल प्रोविजन है, कोई नया नहीं है। इतनी जोर से आरक्षण 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 कर छाती चौड़ी कर चिल्लाते। आज मैं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से आरक्षण विरोधी पार्टी है। मान्यवर, इनका कहना और करना दोनों अलग है। मान्यवर, आरक्षण के लिए नेहरू जी के उद्गार अंत में मैं बताऊंगा, परंतु ओबीसी को आरक्षण देने के लिए 1995 में 55 में काका साहेब कालेलकर कमीशन बना। मान्यवर, इसका रिपोर्ट कहां है? दोनों सदन के रिकॉर्ड पर मैंने ढूंढा, कहीं नहीं, बुला दिया गया। क्यों? क्योंकि ओबीसी को आरक्षण मिलता था। बैठिए 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 ना, मैं प्रक्रिया बताता हूं। अर्ध सत्य नहीं बोलता हूं भाई। एक सेकंड, छिपा कैसे सकते हो? छिपा कैसे सकते हो? बाबा साहब आंबेडकर का संविधान है, देश में लोकतंत्र है, कैसे छिपाओगे? मान्यवर, कोई भी रिपोर्ट आता है, कोई भी रिपोर्ट आता है, अरे सुनो, अब कोई भी रिपोर्ट आता है उसको कैबिनेट के सामने रखना पड़ता है। फिर इस पर कार्यवाही जो की उसकी रिपोर्ट के साथ संसद के सामने रखना है। सही कह रहे हैं, उन्होंने संसद में लाने की जगह पुस्तकालय में रख दिया। ओबीसी का आरक्षण इन्होंने लाइब्रेरी में रख दिया। और मान्यवर, अगर काका साहेब कालेलकर कमीशन का रिपोर्ट स्वीकार कर लिए होते तो 1980 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट की जरूरत ना पड़ती। मंडल कमीशन का रिपोर्ट कमीशन ही इसलिए बनाया गया क्योंकि काका साहेब कालेलकर कमीशन का रिपोर्ट स्वीकारा नहीं, और 80 में मंडल कमीशन का भी रिपोर्ट आ गया, किसी ने इसका अमल नहीं किया। अमल कब हुआ? जब 90 में इनकी सरकार गई तब अमल हुआ। और मान्यवर, तब तक मंडल कमीशन के रिपोर्ट को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। 90 में, अरे सुनिए मान्यवर,
मान्यवर, मंडल कमीशन का रिपोर्ट को जब स्वीकार किया गया, लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता थे श्रीमान राजीव गांधी। मैंने राजीव गांधी जी के सभी भाषणों को खंगाला। सबसे लंबा भाषण मंडल कमीशन के रिपोर्ट के विरोध करने के लिए किया है। और इन्होंने कहा पिछड़ों को आरक्षण देने से इस देश में योग्यता का अभाव हो जाएगा। अब ये तो आपके विचार है। मान्यवर, राजीव गांधी की स्पीच भी, श्री राजीव गांधी की स्पीच भी लोकसभा के रिकॉर्ड पर पड़ी है। लाइब्रेरी में आप जाते हैं, लोकसभा की स्पीच निकलवा कर नहीं पढ़ते। जयराम जी पढ़ लीजिए एक बार। और नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया मान्यवर? ओबीसी कमीशन को नरेंद्र मोदी जी ने मान्यता दी, पिछड़ा वर्ग का सम्मान किया, नेट, नीट, जेई उसमें ओबीसी का आरक्षण किया। और इन्होंने क्या किया? अभी भी ये तो सब नेहरू जी, इंदिरा जी और अब भी चलता रहता है। एक इन्होंने क्या किया? झूठ बोलना शुरू किया कि हम आरक्षण बढ़ा देंगे, आरक्षण बढ़ा देंगे, आरक्षण बढ़ाना चाहिए, आरक्षण 50% से ज्यादा बढ़ा। ये क्यों बढ़ाना है मैं बताना चाहता हूँ। मान्यवर, झूठ नहीं, असत्य, झूठ की जगह असत्य। चलिए मान्यवर, आपने भी क्रेडिट किया था। खड़गे जी की बात को स्वीकार कर लेता हूं। उन्होंने झूठ नहीं बोला, वो सत्य से परे बोले हैं, वो नहीं बोलना चाहिए। मान्यवर, इन्होंने 50% से ज्यादा आरक्षण करने की